Good morning, students. Let's see our another chapter from First Flight, Miss Bill the author. Introduction देख लेते हैं. In this lesson, the author tells us how his life changed after he decided to domesticate an otter after he lost his pet dog. He takes us through his journey of adjusting, playing, and traveling with Miss Bill or Miss the author from Iraq to London, and how during this journey he developed an inseparable bond with him. तो यहाँ पे जो लेसन जो है उसमें ऑथर जो है वो बताते कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई थी जब उन्होंने एक ऑटर को जो है अपना पालतू जानवर बनाया था, जब उनका जो पेट डॉग जो था वो उसकी डेथ हो गई थी तब. तो जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट की, उन्होंने उसके संग खेला, ट्रैवलिंग किया मिस बिल के संग इराक से लंदन, और वो जो जर्नी जो है उसमें जो एक तरह से उनका बॉन्ड बन गया था. In the beginning of 1956, soon after the author's dog passed away, he traveled to southern Iraq. He was too lonely without a pet but wanted to keep an otter instead of a dog this time. He thought that keeping an otter at Camusferina was a good idea because the otters loved water, as Camusferina was surrounded by water which was close by. It was the perfect place to try this new idea of domesticating an otter. तो 1956 की बात है जब ऑथर के जो डॉग जो था वो उसकी डेथ हो गई थी. उसके बाद उन्होंने जो है ट्रैवलिंग किया था साउथर्न इराक में, और वो बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत अकेला फील कर रहे थे. उनका कोई पेट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉग की जगह जो है ऑटर को जो है अपना पेट बना दूँ. उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऑटर को अपने संग रखूँगा तो वो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि ऑटर को जो है पानी बहुत पसंद है, और क्योंकि वो पानी के आसपास रहता है तो उससे क्या है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर मैं उसको अपना पालतू जानवर बनाऊँगा तो वो परफेक्ट प्लेस पे रहेगा. ऑन शेयरिंग हिज intention of domesticating an otter with a friend, he later suggested that the otter should get one from the marshes along the river Tigris, as otters were very commonly found there and were generally tamed by the Arabs. तो उन्होंने क्या सोचा कि अपने फ्रेंड से उन्होंने बात की कि क्यों ना मैं एक ऑटर को जो है अपना पालतू जानवर बनाऊँ. तो उस बाद में उनको उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि वो जो है उसे रिवर जो है टिग्रिस, वहाँ पे वो जो है कॉमनली जो है वो पाए जाते हैं, और जनरली जो है अरब के जो लोग होते हैं वो उन्हें वहाँ पर उसी तरह से ट्रीट करते हैं. दे हैड दिस कन्वर्सेशन व्हेन द narrator and his friend were going to Basra. Upon reaching, they discovered that only the friend's mail had arrived. तो उनकी जो कन्वर्सेशन जो हुई थी अपने फ्रेंड के संग, नरेटर की और उनके फ्रेंड की, जब वो बिसरा गए थे, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो उन्होंने एक चीज़ जो फाइंड की वो ये थी कि उनके फ्रेंड ने उनको मेल भेज दिया था. Author tried connecting to England via telegraph when there was no response. Tried connecting through a call which demanded to be booked a day in advance. तो ऑथर जो है वो ट्राई कर रहे थे इंग्लैंड से विया टेलीग्राफ भेजने की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न से. फिर उन्होंने कॉल किया था ताकि वो उस दिन जो है बुक कर सके एडवांस में. He couldn't connect with them because of a holiday and टेक्निकल ग्लिचेस फॉर अनदर 3 days. तो वो कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हॉलीडे था, और दूसरा ये था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है 3 दिन तक कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए थे. फाइनली हिज फ्रेंड लेफ्ट एंड दे बोथ डिसाइडेड टू मीट आफ्टर अ वीक. तो उसके बाद उनके जो फ्रेंड है वो वहाँ से निकल गए. उसके 3 वीक के बाद वो जो है उनसे मिले. His mail arrived after waiting for 5 more days. तो उनका मेल जो है 5 दिन से ज़्यादा जो है बीत जाने के बाद उन्हें मिला.
As soon as the narrator received the mail, he went to the bedroom to read it, only to find two Arab men with a sick which twisted itself again and again. तो मेल मिलने के बाद जो जब उन्हें वो मेल रिसीव हुआ नरेटर को, तो वो अपने बेडरूम में गए, उन्होंने वहाँ पे उसको रीड किया. They handed him a note sent by his friend which stated that the author was a gift for him. The author was packed in the sack. तो वो जो अरब के जो दो लोग जो थे, अरबी लोग जो थे, वो एक सेक लेके आए थे जो कि ट्विस्ट हो रहा था बार बार, और वो यहाँ से वहाँ जो है ट्विस्ट हुए जा रहा था. तो उनके फ्रेंड ने जो नोट दिया था वो उन्होंने उनको टेक ओवर किया और फिर उन्होंने उनको अरब वालों को दे दिया, और उसके बाद फिर उनके फ्रेंड ने जो उनके लिए ऑटर जो गिफ्ट में दिया था वो एक सेक के अंदर पैक था. The author considered domesticating an otter as the beginning of a new phase of his life that is still continuing. He developed deep affection and a unique bond with the otter that could only be understood by others who have ever owned an otter. As soon as the narrator opened the sack, the otter came out on the tiled floor. He looked like a small version of the ancient imaginary creature, the dragon. तो ऑथर ने क्या कंसिडर किया कि वो ऑथर ने ये कंसिडर किया कि जो ऑटर जो है उसको वो पालतू बनाएगा. उसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हुआ था उस समय, और एक जो अफेक्शन शुरू हुआ था, डीप अफेक्शन हुआ था, और ऑटर के संग एक यूनिक बॉन्ड बन गया था. क्योंकि एक्चुअल में जो ऑथर जो थे, नरेटर जो था, उनका डॉग जो है उनके मर जाने के बाद वो अकेले हो गए थे. तो उन्होंने सोचा था कि ऑटर को मैं जो है अपना पालतू जानवर बनाऊंगा. तो उनके संग एक छोटा सा बॉन्ड हो गया था उनका. जैसे उन्होंने उस स्टेक को खोला तो ऑटर जो है वो वहाँ से बाहर निकला और वो टाइल्स पे जाके बैठ गया. तो वो कैसा लग रहा था, जैसे कि कोई छोटा सा वर्जन हो, एंशिएंट इमेजिनरी हो क्रीचर, जैसे कि ड्रैगन. He was completely covered in mud, and from beneath it, small patches of soft velvet fur could be seen. तो वो बिल्कुल है ना मड में कवर्ड था, और उसके जो बाल जो थे वो इतने सॉफ्ट थे, वो दिख रहे थे. The fur resembled the skin of a chocolate brown colored mole. तो उसकी जो स्किन जो थी वो चॉकलेट ब्राउन कलर जैसी दिख रही थी. He shocked himself to get rid of most of it, but it took another month to continuous cleaning and washing to bring out of his actual color. तो उस समय तो क्योंकि वो मर्ड में कवर था, इसलिए जो है उसका कलर एक्चुअल में अच्छी तरह दिख नहीं रहा था. लेकिन धीरे धीरे जब उसको क्लीन करना स्टार्ट किया और वॉश करना स्टार्ट किया, तो उसका जो है एक्चुअल कलर जो है वो दिखना स्टार्ट हुआ. The author named his pet Mizbil, or in short Mij. Mizbil belonged to a race of otters that had been recently discovered by a zoologist named Lotrogel Perspecta Maxwelli, and was thus known as Maxwell's otter. तो ऑथर ने जो है उस पैट का नाम मिसबिल रखा, और शॉर्ट में उसको मीज़ कहता था. मिसबिल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, एक ऑटर की रेस से बिलोंग करते थे, जो कि रिसेंटली जो है डिस्कवर किया था जूलॉजिस्ट जिनका नाम था लोट्रोगेल मैक्सवेली, और उनके नाम से जो है मैक्सवेल ऑटर नाम हुआ था. It took the author a little time to open up and get comfortable in his new surroundings. तो थोड़ा टाइम लगा उस ऑथर के संग जो है ओपन अप होने में और उसके संग कंफर्टेबल फील करने में. He was at a distance on the first day, slept with narrator in his bed, lying on the crook of his knees on the second, and beginning to know his surrounding better on the third day. तो फर्स्ट डे क्या हुआ,
कि वो थोड़ा डिस्टेंस में सो रहे थे। उसके बाद फिर वो जो है नरेटर के बेड में सो गया और उनकी नीज़ के वहाँ पे सो गया सेकेंड डे, और फिर धीरे धीरे जो थर्ड डे जो है वो अच्छा फील करने लगा, यानी कि अब वो जो है धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। गेविन मेड अ बेल्ट फॉर द ऑटर जस्ट लाइक डॉग्स हैव टू टेक ऑन द लीड वेन एवर दे वेंट। तो गेविन ने जो एक बेल्ट बना के दिया ऑटर के लिए, जैसे कि डॉग्स के लिए होता है, और वो पहना के फिर उसे वो यहाँ से वहाँ कहीं पे भी ले जा सकते थे। When he first took the author into the bathroom, he discovered that Miss liked playing with water. तो फर्स्ट टाइम जब उस ऑटर को जो है वो बाथरूम में लेके गए तो उन्होंने क्या पाया कि मिस जो है उसको पानी में खेलना अच्छा लगता है, पानी से खेलना अच्छा लगता है। He would jump and roll in water like a hippopotamus did. तो वो पानी में जंप कर रहा था, रोल कर रहा था जैसे कि हिप्पोपोटामस किया करते हैं। This was a characteristics of authors to get infuriated with still water, so they played with it and splashed it till the last drop in the bowl bucket. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ऑटर्स की, क्या वो पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं। वो आराम से खेले जा रहा था, पानी को यहाँ वहाँ गिराया जा रहा था, लास्ट ड्रॉप तक वो जो है बकेट के अंदर ही था। लास्ट ड्रॉप जो पानी की बची थी तब तक वो वहीं पे था। ऑटर लाइक्ड मूविंग वाटर एंड व्हेन मिस बिल सो स्टिल वाटर ही seemed that he got angry and would sit in it, splash it and try to overturn it from the bowl. तो वो क्या कर रहा था कि वो पानी में यहाँ से वहाँ मूव हो रहा था, और जब मिस बिल ने देखा कि पानी अभी भी है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और फिर वो वहीं पे बैठा रहा और फिर उसको स्प्लैश इट करने लगा और उसको ट्राई करने लगा कि वो उस बाउल में से ओवरटर्न हो सके। Soon after, the otter became acquainted with the place. He escaped alone to the bathroom and tried opening the tap with his paws. Surprisingly enough, he managed to open the tap enough to get a trickle of water and then more to get the full flow, since he started by turning it in the right direction. तो ऑटर क्या है, क्या वो उसको वो प्लेस जो अच्छा लग रहा था वो फिर बाथरूम में जो है से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने क्या देखा कि उसने ट्राई किया कि वो टैप यानी कि पानी का जो नल है उसको वो अपने पंजों से खोल सके। तो सरप्राइजिंगली क्या था कि वो मैनेज कर रहा था उसको ओपन करने का ताकि उधर से पानी आ सके, और सडनली क्या हुआ कि उसने उसको सही डायरेक्शन में खोल दिया जिससे पानी का फ्लो आना स्टार्ट हो गया। On other occasions, he would twist it tighter by moving it in the wrong direction and ended up being disappointed when water didn't flow from it. अब क्या हुआ कि वो ट्विस्ट करने लगा जिससे जो नल जो उसने खोला था, जो टैप खोला था, वो रॉन्ग डायरेक्शन में उसने बंद करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ उससे डिसअपॉइंटेड होने लगी क्योंकि पानी का फ्लो अब आना बंद हो गया। Soon otter learned to फॉलो द ऑथर विदाउट अ लीड। अब वो वहाँ पे क्या है कि वो सीख रहा था जहाँ पे कि उसे ऑथर की ज़रूरत थी नहीं। इट यूज टू कम टू हिम वैन ही कॉल्ड हीज नेम। तो वो कब उनके पास आया करता था, जब वो उसका नाम बुलाया करते थे। मिस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो मिस जो है उसे खेलना बहुत अच्छा लगता था। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विथ अ बॉल, dragging and pushing it throughout the room and going after it। तो उसे बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता था, वो उसको ड्रैग किया करता था, उसको वो पुश किया करता था रूम में से, और फिर उसको वो चली जाती थी उसको लेके आया करता था। ऑटर आर जनरली नोन टू बी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग ऑन देयर बैक्स एंड jungle with objects between the paws। तो ऑटर क्या जनरली किसके लिए माने जाते हैं, तो वो जो है अपने बैक पर लेट कर फिर अपने पाँव से अपने पंजों से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चाहे वो बॉल हो या कुछ भी उसको वो उससे वो खेला करते हैं। सिमिलरली मिस लव्ड एंगेजिंग हिमसेल्फ विथ मार्बल्स एंड नेवर ड्रॉप वन ऑन द फ्लोर।
तो मिस जो है ना उसको है ना मार्बल्स जो थे उसको अरेंज करना बहुत अच्छा लगता था, वो कभी भी उसको फ्लोर के ऊपर ड्रॉप नहीं करता था। He would take 2 or more marbles and roll them on his wide felt stomach. तो वो क्या करता था कि वो 2 या 2 से ज़्यादा जो मार्बल्स जो थे उनको वो रोल किया करता था अपने वाइड फ्लैट स्टमक से। After a peaceful time at Basra, it was now time to take Misbil to England, and the author was anxious even at the thought of traveling with him. अब जो शांतिपूर्ण जो टाइम जो बिसरा में निकला था उसके बाद अब टाइम आ गया था कि मिसबिल को जो है इंग्लैंड ले जाया जाए। लेकिन ऑथर जो है वो थोड़े से चिंता में थे और वो सोच रहे थे कि वो उसके संग ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनिमल्स अलोंग विथ, सो ही बुक्ड विथ अनदर एयरलाइन विच insisted on Miss being carried in a box not more than 18 inches square. तो ब्रिटिश एयरलाइंस जो थी वो रिफ्यूज़ करती थी कि आप किसी भी एनिमल के संग जो है ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और एयरलाइन जो है वो बुक की और मिच को जो है उन्होंने एक बॉक्स के अंदर कैरिड किया जो कि 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा नहीं था। इट वॉजंट a direct flight from Basra to England. They had to first fly to Paris and then to London. तो वो जो फ़्लाइट जो उन्होंने बुक की थी वो डायरेक्ट बसरा से इंग्लैंड के लिए नहीं थी। फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो पेरिस जाती और दूसरी फ़्लाइट जो है वो इंग्लैंड जाती, यानी बसरा टू पेरिस और पेरिस टू इंग्लैंड। जस्ट एज द एयरलाइन डिमांडेड, नरेटर put Miss in a box an hour before so that it got enough time to be comfortable and left for a quick meal. तो जैसे ही एयरलाइन ने डिमांड किया वैसे ही नरेटर ने क्या किया कि उन्होंने मिस को जो एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और कुछ घंटे पहले जो है उनको इतना टाइम मिल गया कि वो कंफर्टेबली जो है फील कर सके और उसके बाद उन्होंने अपना जो है मील जो है वो निकाल लिया। आफ्टर द मिल खाने के बाद नरेटर फेस व्हाट ही फियर द मोस्ट। अब उनके सामने एक डर जो था उसको वो फेस कर रहे थे, वो क्या था? द बॉक्स वॉज स्टिल एंड ब्लड वॉज डिपिंग आउट ऑफ इट्स एयर होल्स। जो एयर होल्स के थे ना वहाँ से जो है ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। ही पैनिक्ड एंड ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड द इनर लीनिंग थ्रोन बाय फाइटेंडेड मिस। तो वो पैनिक हो गया। उन्होंने जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को ओपन किया, उन्होंने क्या पाया कि मिस जो है वो डरा हुआ था बहुत। द नरेटर रिमूव्ड एवरी पीस ऑफ द शार्प मेटल लाइनिंग एंड क्लीन द बॉक्स। तो नरेटर ने क्या किया कि उसके अंदर जितने भी शार्प मेटल जो थे लाइनिंग करके रखे हुए थे पीस, उसको उन्होंने निकाल दिया और उस बॉक्स को उन्होंने क्लीन कर दिया। टिल द टाइम एवरीथिंग वॉज बैक इन प्लेस। इट वॉज ओनली 10 minutes लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ एंड दे हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 miles। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, और उसके बाद जो है उन्हें कुछ 5 miles का जो डिस्टेंस जो है वो कवर करना था। गिविंग प्लेस्ड मिस इन द बॉक्स एंड, तो उन्होंने उसको बॉक्स के अंदर रखा और क्लोज द लीड विथ हिज हैंड, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से उसको लॉक कर दिया। लेस्ट ही शुड एस्केप, ताकि वो वहाँ से निकल ना सके। द नरेटर क्लीन द मैस एंड हरीड इन द कैब। तो उन्होंने उस मैस को साफ़ किया और उसके बाद फिर वो कैब में जल्दी जल्दी चले गए। द कैब वेंट एक्सट्रीमली फास्ट नेगोटिंग द टर्न लाइक रिकोचेटिंग बुलेट। तो वो कैब जो बहुत ही फास्ट जा रही थी, वो बहुत ही स्पीड में वो टर्न ले रही जैसे कि कोई बुलेट जो है वो टर्न ले रहा हो। ही somehow managed to reach just before the flight took off, thereby annoying the officials। तो वो कैसे रह सके कि वहाँ पे पहुँच गए फ्लाइट के उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले और अनाउंस होने से पहले, ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले। He got in his seat and gave Miss Bill's food package of fish to the air hostess for
रेफ्रिजरेशन। तो उन्होंने अपनी सीट पे गए और वहाँ पे उन्होंने मिस बिल का जो फूड पैकेज होता है जिसमें फ़िश रखी थी उन्होंने एयर होस्टेस को दे दिया ताकि वो रेफ्रिजरेशन में रख सके। He told her the incident which had delayed them and she greatly understood while explaining him what to do next। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें इंसिडेंट जो हुआ था वो सब कुछ बताया कि उनका डिले होने का रीज़न क्या था और उसके बाद वो समझ गए। उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि अब आगे क्या करना है। Gavin developed extremely admiration for the air hostesses as she was very helpful। तो गेविन जो है उन्होंने अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स जो थी वो उन्हें बताई थी और एयर होस्टेस जो थी वो बहुत ही हेल्पफुल थी। ही टुक हर एडवाइस एंड कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। तो उन्होंने उनको एडवाइस दी और उन्होंने अपना बॉक्स जो है अपने लैप के नीचे रख दिया। ही फेल्ट लाइक किसिंग हर हैंड एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर हर हेल्प। तो वो जो है उन्होंने उनके हाथ पे जो है किस किया और उनको थैंक यू बोला हेल्प करने के लिए। एज सुन एज द ऑथर ओपन द बॉक्स मिस जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड डिसअपियर। तो जैसे ही ऑथर ने बॉक्स खोला तो मिस जो है उन्होंने जंप किया और वो फिर वहाँ से गायब हो गया। देयर वॉज chaos all around, passengers were getting scared, a lady climbed open her chair when he saw Miss beneath the seat of white tumbed man. He attempted to catch Miss and ended up getting his face covered in curry, only to find that Miss had vanished again. Just then the air hostess extended the ऑफ़र टू हेल्प फाइंड। तो अब क्या हुआ कि चारों जो है हंगामा मच गया, पैसेंजर जो है वो डर गए सबके सब। एक लेडी जो थी वो अपनी चेयर के ऊपर आके बैठ गई जब उन्होंने मिस को देखा और एक जो वाइट टेम्बर्ड मैन जो था वो अटैम्प्ट करने गया उनको कैच करने के लिए। तो क्या हुआ कि उनका जो फेस है वो पूरा करी में गिर गया, कवर्ड हो गया उससे और मिस जो है वापस से गायब हो गया। तो उसके बाद एयर होस्टेस जो है उन्होंने ऑफ़र किया कि वो उनकी हेल्प कर सकती हैं। मिस एंड एडवाइस हिम टू गो बैक टू हिज सीट। तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और मिस को जो है वो ढूंढ कर आप तक पहुंचा देंगी। ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द एयर होस्टेस, the narrator came back to his seat and his eyes started looking for Miss। तो उनकी बात सुनने के बाद जो है नरेटर अपनी जगह पे आके बैठ गए और उनका ध्यान जो है वो बार बार वहीं देख रहे थे जहाँ पे शायद मिस था। It was only then he heard some chitter while Miss climbed up his knee to reach his face। तो उसके उनको एक आवाज़ सुनाई दी थोड़ी सी और उसके बाद वो उनके घुटनों में आके बैठ गया और फिर उनके फेस तक पहुंच गया। मिस हैड रिटर्न। मिस वापस आ चुका था। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटो रिच्ड लंदन वेयर ही हैज़ फेल्ट। तो एक इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल और उनका जो ऑटो जो था वो लंदन पहुंच चुके थे। They stayed in London for a month while Miss has learned to engross himself with tons of games। तो वो लंदन में कुछ एक महीना रहा जहाँ पे कि मिस जो है उसने सीखा कि बहुत सारी गेम्स कैसे खेली जाती हैं। He used to play with ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell। तो वो जो है पिंग पॉन्ग बॉल, मार्बल्स है, रबर फ्रूट है और तेरापिन सेल जो है उनसे खेला करता था। पिंग पॉन्ग बॉल कीप्ड हिम एंगेज फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो पिंग पॉन्ग बॉल जो था उसको एंगेज करने के लिए उसको हाफ एन आवर लगता था। गेविन्स सूटकेस हैड गॉट डैमेज ऑन द जर्नी। तो उनका जो सूटकेस जो था वो जर्नी में डैमेज हो चुका था। इट हैड अ स्लॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो एक तरह से स्लॉप जैसा हो गया था एंड में। मिज वुड रोल द बॉल फ्रॉम द हायर एंड टूवर्ड्स द लोअर एंड। तो मिज क्या करता था, रोल करता था बॉल को अप टू लो में।
Then he would rush to the lower end and hide waiting for the ball to reach. और उसके बाद जो है वो बॉल को रश करता था और फिर वो हाइड हो जाता था और फिर वो वेट करता था कि बॉल उस तक पहुँचे वापस. ही वुड जंप अप इन टाइम एंड सरप्राइज द बॉल. तो वो जंप करता था अचानक से और फिर वो बॉल को कैच कर लेता था और सरप्राइज कर देता था. Then he would catch the ball and rush once again to the higher end of the suitcase. तो वापस से वो बॉल को कैच करता था, वापस उसको वो रश करता था ऊपर की ओर और फिर वो उसको एंड कर देता था सूटकेस पे आके. वेरी एक्साइटिंगली ही वुड अगेन हिट द बॉल फ्रॉम द अदर एंड. तो वापस से बहुत एक्साइटमेंट में आने के बाद वो वापस से बॉल को जो है दूसरे एंड से दूसरी साइड से जो है हिट करता था. Gavin would take Miss for a walk and exercise just like a pet dog. तो गेविन क्या करता था कि वो मिस को जो है वॉक पे ले जाता था, एक्सरसाइज पे ले जाता था जैसे कि वो कोई पेट डॉग हो. मिस ran around the streets in a particular fashion just like school kids did. तो मिस जो है वो उस स्ट्रीट पे जो है रन कर भागता रहता था जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा करता हो. Like children formed different habits of placing their feet in the center of each block that came their way on, of touching every 7 poles of the railing or crisscrossing out of the street light poles. तो वो क्या करते थे जैसे बच्चे जिस तरह से करते हैं ना कि जो ब्लॉक जो होते हैं उस पर एक के बाद एक जो है सेंटर पे वो कूदते रहते हैं और उसके बाद जो पोल्स जो होते हैं उसकी रेलिंग्स जो होती है उसको टच करते रहते हैं और फिर जो लाइट पोल जो होता है उसको वो क्रॉसिंग करते रहते हैं. वैसे वो सारे चीज़ें कर रहा था. देयर वॉज अ प्राइमरी स्कूल विथ ओनली द ग्राउंड फ्लोर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अपोजिट द ऑथर फ्लैट. तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था जिसका ग्राउंड जो है अभी कुछ कंस्ट्रक्टेड दैट मीन्स के बना हुआ था और उसके अपोजिट में ऑथर का फ्लैट था. देयर वॉज अ लो हाइट वॉल ऑलमोस्ट 2 feet हाई दैट ran along the school's boundary. On their way back home only, Mitch would pull Gavin toward the wall, jump on it and run on its entire length at a high speed. He would attract the attention of the students and staff inside the school. As an otter is not a very common animal in London, the author found it strange that the residents were unable to recognize one. तो अब क्या हुआ कि एक दिन जो है उसकी जो हाइट जो है वॉल की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2 feet जितना ही था ऑलमोस्ट, और वहाँ से जो स्कूल की बाउंड्री जो है स्टार्ट हो जाती थी. तो ऑटर जो है मिस वो एक दिन वहाँ से जंप कर गया और फिर वो बहुत ही स्पीड में जो है वहाँ से भाग गया और फिर वो जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो थे फिर वहाँ पे जो स्टाफ जो था उनको अट्रैक्ट करने लगा, अटेंशन उनकी अट्रैक्ट करने लगा. और ऑथर जो है वो कॉमन एनिमल नहीं रहा था लंदन में. ऑटर जो है वो कॉमन एनिमल नहीं रहा लंदन में. और ऑथर ने एक चीज़ फाउंड की बहुत ही स्ट्रेंज कि अब जो भी आसपास जो रहते थे वो अब उसको रिकोगनाइज करने लगे थे कि अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको नहीं जानता था, अवेयर नहीं था उस चीज़ से. पीपल हैड वाइल्ड गैसेस एज टू वॉट मिस वॉज. तो लोग जो है सब गैसेस करने लगे कि मिस जो है एक्चुअल में है क्या. ऑटर्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मोस्टेलाइंस, शेयर्ड बाय द बैडगर, mongoose, wrestle, start, mink and others. People could guess all the animals of the group but otter. तो otter जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स से बिलोंग करते जैसे कि मस्टुलाइंस है, बैडगर है, मोंगूस है, मिंक है, अदर है. लेकिन लोग जो है उसको हर एक एनिमल्स जो है गैस किए जा रहे थे लेकिन कोई भी ऑटर के ग्रुप से उसको मैच नहीं कर रहा था, गैस नहीं कर रहा था. मोस्ट फेमस गैसेस वर अ बेबी सेल और अ स्क्वायरल. तो ज़्यादातर जो गैसेस जो होने लगे वो ये था कि एक बेबी सील हो सकता है या फिर स्क्वायरल हो सकता है.
Some guessed that Miss Bill was a hippo, beaver, leopard, walrus, etc. कुछ लोग ऐसा मिस बिल को गैस करने लगे कि वो शायद हिप्पो हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है. The most shocking reply came from a laborer digging a hole who pushed working while observing Miss. The man kept his tool aside, placed his hand on his back and stared at Miss. तो सबसे जो शॉकिंग जो रिप्लाई आया था वो एक लेबरर का था जो कि काम कर रहा था. वो खड्डा खोद रहा था, दैट मीन्स वो ज़मीन में कुछ होल कर रहा था और उसके बाद फिर उसने अपना काम जो है उसको पोज कर दिया ताकि वो मिस बिल को ऑब्जर्व कर सके. वो आदमी जो है अपने टूल्स को साइड में रख कर अपने हाथों को जो है बैक पर रख कर वो मिस को जो है घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था. हिज एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रॉन्ट signaled that he would not tolerate any nonsense. और उसके एक्सप्रेशन से ना वो सरप्राइज लग रहा था और उसमें से किसी तरह का ऐसा नहीं करता कि वो किसी बिहेवियर से वो तंग आ चुका हो. He stared at them and asked the author in a loud voice that what was that supposed to be. और उसके बाद जो है उसको घूरते रहने के बाद उसने ऑथर से लाउड वॉइस में उससे पूछा कि मिस बिल जो है एक्चुअल में वो है क्या, व्हाट वाज दैट सपोज टू बी. तो वो एक्चुअल में होता क्या था. दैट मीन्स कि मिस बिल जो है अगर वो ऑटर है कि वो हिप्पो है, कुछ कहते हैं वो स्क्वायरल है, कोई कहता है वो सील है, तो एक्चुअल में वो किस एनिमल से जो है बिलोंग करता था. तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है मिस बिल द ऑटर वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.